बहुत दर्द में हूँ। तेरी माँ हूँ मैं। देख, मैं यहीं बाहर हूँ। बारिश में भीग रही हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ बेटा। बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। बाबा जी छोड़ दी। घोर बरसात में रमेश अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा पहाड़ी इलाका पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे यह कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। यह कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। हे बाप रे, यह बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। मेले की वो भीड़ अब किसी सपने सी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। यह कैसी रात है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं यह वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। सैम, बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। रमेश ने ध्यान से सुना। हाँ, यह निश्चित ही किसी मंदिर की घंटी थी। डॉट, अरे यह आवाज, यह तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? कोई है यहाँ? रमेश ने बैलों को उस दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था, पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। रमेश ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले-जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलग रही हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलग रही हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पिछले वाले कमरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। वे कुछ क्षणों तक रमेश को निहारते रहे, मौन और स्थिर। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में बोले, कौन हो तुम बेटा? बाबा जी, मैं पास के गांव से लौट रहा था। मेला देर तक चला गया इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। इस समय पहाड़ी इलाके में रुकना उचित नहीं है। ये जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, वो हर किसी को नहीं बुलाती बेटा।
मगर बाबा जी आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर रमेश को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुन। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। रमेश को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए बाबा जी उसे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। लो बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यही ठहर जाओ। भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। रमेश ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु बाबा जी ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वह आराम कर सके। रमेश ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। रमेश नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। रमेश बेटा बाहर आ जा, देख मैं यहाँ हूँ, डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा बस एक बार बाहर आ जा, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आ जा रमेश, तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज सुन बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। रमेश मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना, बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। देख मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। रमेश की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वह आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ की आवाज जैसी लग रही थी। यह आवाज माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थी, पर अगर सच में वह है तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। रमेश उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर माँ है और अगर सच में उन्हें मदद चाहिए तो मैं कैसे न जाऊं। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। रमेश सिहर उठा, पीछे मुड़ा तो देखा साधु बाबा जी उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती है वे इंसान की नहीं होती, चाहे वो तेरी माँ की ही क्यों ना लगे। बाबा जी, पर वह तो सच में मेरी माँ की आवाज थी। वही पुकार रही थी मुझे, कह रही थी कि वह मुसीबत में है। अगर सच में वह है तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तेरी नहीं है, ये छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है। बेटा, ये उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। ये जानती है कि तेरे मन में अपनी माँ के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। रमेश बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? सिसकियों की आवाज हवा में घुलती है, मैं बहुत दर्द में हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, देख मैं यहीं बाहर हूँ, बारिश में भीग रही हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी,
बाबा जी छोड़ दीजिए मुझे, वो मेरी माँ है, उनकी आवाज मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी, कृपया जाने दीजिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, वो मुझे पुकार रही। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु ने झटके से रमेश को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे शिवलिंग के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम नमः काल भैरवाय, ओम हूं सह रुद्राय नमः, हर हर महादेव, रक्षा में महाकाल देव। पंडित, तुम कितना भी मंत्र जप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उससे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम नमः शिवाय। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही। ओम नमः काल भैरवाय। धीरे धीरे बाहर की आवाज बढ़ने लगी। हर हर मगर पूरी तरह से थमी नहीं। रक्षा में। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। रमेश डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ओम। अब डर मत करना बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। रमेश कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो रमेश धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर की चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु बाबा जी बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान, ये उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो कोशिश कर रही थी कि तुझे बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान शिव की कृपा से वो इस मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। ये रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में लौटती है किसी नए मन को बहकाने। बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी ये भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी पहाड़ी इलाके में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वह अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वह अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वह जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है, अपनेपन से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से। इसीलिए वह उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वह खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहाँ तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। बाबा जी, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बाबा जी, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं, भगवान शिव को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। यह दोनों कभी मत भूलना। रमेश ने भगवान शंकर की मूर्ति के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वो बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हो। उसने बैलगाड़ी तैयार की, साधु बाबा जी को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वह आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर साधु बाबा जी ना होते तो शायद आज वह जिंदा ना होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। दोपहर तक रमेश अपने